जब रात का खाना खाकर सारी दुनिया सोती है तो वो अपने कमरे में कॉफ़ी थामे बैठा नेट पर ऑनलाइन मैरिज ब्यूरोज का सर्च कर रहा था। उसे अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढनी थी। उम्र की 27 सावन बीत गए थे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी, चेहरा भी अच्छा खासा इम्प्रेशन सा था। पर घर वाले परेशान थे क्योंकि उसकी अपनी आइडियल लड़की की तलाश में समाप्ति नहीं हो रही थी। उसकी नज़र अचानक से जोया राज का प्रोफाइल पर जाकर टिक। उसने डिटेल देखनी शुरू की। नाम जोया राज, उम्र 25 साल, रंग गेहुआ गोरा, हाइट 5 फुट 4 इंच, हॉबी नए नए दोस्त बनाना। निशांत खुश हो गया था। उसकी प्रोफाइल पिंक क्रीम कलर की टॉप और ब्लू जीन्स पहने हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की सी भूरी थी, लंबे लंबे बाल और चेहरा बहुत ही आकर्षक, मानो उसे अपनी ओर बुला रही हो। निशांत ने घड़ी पर नज़र डाली। रात के 10:30 बजने वाले थे। जोया ने अपनी मेल आईडी भी डाली थी। उसने फेसबुक पर सर्च किया और वो मिल गई। निशांत ने तुरंत ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। वो भी शायद ऑनलाइन ही थी। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो, मैं निशांत खन्ना, आपकी प्रोफाइल देखी। एक्चुअली मैं शादी के लिए लड़की देख रहा था, तो काफ़ी अच्छी दिखती है आप। उसने मैसेज के अंतिम लाइन के बाद स्माइली भेज दी। हाय, मैं जोया जोया राज। हाँ, मुझे भी अपने लाइफ पार्टनर की तलाश है, तो बस इस साइट पर अपनी डिटेल डाल दी। कैसी है? बहुत अच्छी। और आप कैसे हो? इस तरह से दोनों में बात शुरू हो गई। जोया ने निशांत से बात करना बेहद अच्छा लगा और उसने तो मन ही मन उससे शादी करने के लिए ओके कर लिया था। अब ऑफिस से घर आते ही वो नेट पर बैठ जाता था और जोया से चैटिंग करने लगता। दोनों में 4 दिन में ही गहरी दोस्ती हो गई। अब निशांत उससे मिलना चाहता था। उसने एक दिन जब जोया से कहा तो वो मिलने को तैयार हो गई। हाँ, तो अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी आता हूँ। रात के 10 बजने जा रहे थे जब निशांत ने उसे मैसेज किया। तुम अपना नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ और अपने घर के रास्ता बताती हूँ, जोया बोली थी। निशांत ने नंबर सेंड किया था। हाय निशांत, उसकी मीठी सुरीली सी आवाज़ फ़ोन में सुनकर निशांत ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वह उसकी आवाज़ के जादू में खो गया था। हेलो निशांत, जोया मैं उसे हाँ, बताओ अपना एड्रेस। मैं शहर की भीड़भाड़ से दूर नए मोहल्ले में रहती हूँ, तो तुम निकलो, मैं रास्ता बताती जाऊँगी। ओके, मैं निकलता हूँ। निशांत उठकर रेडी होने लगा था। लाइट ग्रीन शर्ट और ब्लैक जींस पर गॉगल्स लगाकर उसने खुद को आईने में देखा था। अपनी लुक से संतुष्ट होकर खुद पर परफ्यूम की आधी बोतल खाली कर ली। फिर अपनी ब्लैक हुंडई की चाबी उठाई बाहर निकला था। माँ बाप और दादी के कमरे बंद देखकर वो पैर दबाए मेन गेट खोलता बाहर निकला था। हाँ जोया, अब बताती जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। उसने फ़ोन लगाया था। जोया ने उसे बताना शुरू किया। करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक बड़े से आलीशान 2 मंजिला बंगले के आगे खड़ा था। उसने नीचे उतरने से पहले एक बार अपना चेहरा शीशे में देखकर बाल संवारा और मुस्कुराया। माँ और दादी के कल जब बताऊंगा कि उनकी होने वाली बहू मुझे मिल गई है तो वह उछल जाएगी, दिल में सोचता बाहर निकल गया। बंगले के मेन गेट बंद था। उसने तो सोचा था जोया दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। हेलो, तुम्हारा गेट बंद है, कैसे आऊँ मैं? उसने फ़ोन किया। सॉरी यार, वो क्या है ना कि मॉम डैड बिजनेस पार्टी में गए हैं, तो गेट गेट कीपर गेट बंद करके भी सो गया है। तुम घर में दाई और तुम घर के दाई और गैरेज है, उसका गेट मैंने खोल कर रखा है, उधर से आओ। निशांत कुछ अचकाया, पर जोया से मिलने की चाहत ने उसे ज़्यादा सोचने नहीं। वो गाड़ी लॉक करके बाईं तरफ मुड़ गया। गैरेज का शटर वाला गेट था जो आधा उठा हुआ था। अंदर ही हल्की रोशनी आ रही थी। निशांत खुशी से आगे बढ़ा था। वो झुककर अंदर घुसा। गैरेज में 2-3 टायर, रस्सी, पानी का ड्रम, प्लास्टिक का बोतल और कुछ बाल्टियाँ रखी थी। खाली दीवार पर एक पर्दा लटक रहा था। निशांत खुश होकर वहां गया और पर्दा हटाया, पर वहां भी दीवार ही थी। वो कुछ परेशान हो गया। जोया जोया, वेयर आर यू?
वो दूसरी तरफ देखने लगा था। अचानक उसे लगा पीछे कोई है। वह समझ गया जोया उसे सता रही है। वो मुस्कुराकर पीछे घूमा। फटाक उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। खुद को न संभालने के कारण वो नीचे गिर पड़ा। उसने अपना गाल सहलाते हुए सामने देखा। काले कपड़ों में एक आदमी उसे घूर रहा था। उसने अपने चेहरे पर रबड़ का मास्क लगा रखा था। उसने बस उसकी लाल आंखें ही दिख रही थी। उसने निशांत से उठाने का मौका नहीं दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। अरे कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? जोया कहाँ है? बचने की कोशिश करता निशांत चिल्ला रहा था, पर वह उसे लातों घुसे से मारकर दीवार के तरफ ले जा रहा था। वह आदमी मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अब निशांत ने भी उस पर वार करना शुरू कर दिया था। उसने उस अनजान आदमी को खूब मारा और नीचे गिराकर उसका मांस निकालना चाहा, पर उसने निशांत को लातों से मारकर दूर धकेला और पॉकेट से लेकर गन निकालकर उसके शरीर से सटा दिया। लेजर गन से निकलने वाली करंट निशांत सह नहीं पा रहा था। उस आदमी ने निशांत को नीचे गिरा दिया और अर्धमूर्छित सा हो गया था। वो आदमी खड़ा हुआ और बड़े वाले सेलो टेप से निशांत का हाथ और मुंह बंद कर दिया। अब उसने अपने पॉकेट से चाकू निकाला था और टूटे टेबल पर रखे पत्थर पर चाकू को घिसने लगा था। निशांत ने मन में सोचा, ये तो शायद मुझे मार ही डालेगा, तो मरने से पहले मैं अपने जीने के लिए एक बार और कोशिश करूँगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को प्लास्टिक के ड्रम में फंसाकर काटा और उस आदमी को मारने लगा। उसने चाकू उससे छीनकर फेंक दी थी, पर उस आदमी ने फिर से पॉकेट से लेजर गन निकालकर उसके सीने से लगा दिया था। निशांत तड़पते हुए नीचे गिर गया था। उस मास्क वाले ने अब गन पॉकेट में रखा और दूर फेंका। चाकू उठा लिया था। वह हंसते हुए निशांत की ओर बढ़ने लगा था। लेजर गन के करंट से शिथिल पड़ा निशांत झिलमिलाती आंखों से अपनी मौत को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा हाथ ऊपर कर उस पर चाकू का जोरदार वार किया, पर तभी निशांत पट्टी खाकर दूसरी तरफ घूम गया और उसने अपने पैरों से मारता गैरेज के गेट की तरफ घसीटता हुआ भागा। गेट से कुछ दूरी था। उस आदमी ने फिर उसे अंदर खींच लिया था और उसे खड़ा करके मुक्के से मारने लगा। निशांत अब उसका विरोध करना छोड़कर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। उसके शरीर में अब जान नहीं बची। उस अनजान आदमी ने उसे मारते मारते जोर से थका दिया। निशांत गेट के बिल्कुल करीब गिरा था। वो खुद को घसीटकर फिर से कोशिश करके रेंगता बाहर निकलने लगा। वो आदमी दौड़ता पीछे आया, पर बाहर के दीवार के पास एक ईंटे का टुकड़ा पाकर निशांत ने उठाकर उसके पास आते ही जोर से माथे पर दिए। वह अपना माथा पकड़े। निशांत किसी तरह खुद को खड़ा करके धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वहां से भागा था। वो आदमी भी पीछे ही मुझे बचा लो प्लीज़ प्लीज़, वो मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद करो। वहाँ से स्कूटी से गुजरते एक आदमी को रोकता निशांत बोला। मास्क वाला आदमी उस स्कूटी वाले रुकते ही पीछे हटने लगा था। उस आदमी ने निशांत की बुरी हालत देखी और उसकी कुछ दूरी पर मास्क पहने आदमी को हाथों में चमकती चाकू और वो गाड़ी तेजी से भगा ले गए। निशांत बचाओ बचाओ चिल्लाता आगे भागा था। कुछ दूरी पर उसे अपनी गाड़ी दिखी। वो गाड़ी में बैठ और चल पड़ा था। लेजर गन की करंट के कारण उसका शरीर शिथिल होने लगा था। धीरे धीरे उसके हाथ पैर शून्य होने लगे। कुछ दूर जाकर वो स्टीयरिंग को घुमा नहीं पाया और बेहोश हो गया था। सीढ़ियों की चहचहाती आवाज़ से उसकी आंखें खुली थी। खुद को गाड़ी के शेप पाकर तेजी से गाड़ी घर के तरफ भगा ले गया था। पर सब सोए ही थे। वो अपने कमरे में आया और जोया के बारे में सोचने लगा। जोया की बहुत चिंता हो रही थी। उसके घर में कोई अपराधी घुस गया था। शायद उसने जोया को ही कहीं बंद करके रखा। वो उसे कॉल करने लगा, पर वह नंबर अबोध बता रहा था। उसे लैपटॉप ऑन किया और फेसबुक खोला। उसकी आंखें खुली की खुली थी। जोया नाम की किसी की कोई फ्रेंड ही नहीं थी। उसने अपनी चैटिंग पर कहीं भी कुछ नहीं था। सब मानो लैपटॉप से डिलीट हो चुका था। जोया की प्रोफाइल डिलीट हो गई थी। उसने जोया रात से सर्च किया, पर इस नाम की कोई प्रोफाइल भी नहीं थी।
वो बौखला गया था। बार बार सर्च करने पर भी जोया का कोई पता नहीं चला। वह नासमझों की तरह खुद को समझाता थक कर बिस्तर पर लेट गया। घटना के बीते 7 महीने बीत गए थे। निशांत कुछ दिन बहुत बेचैन रहा था। उसने लाख पूछने पर भी अपने चिंतित होने की वजह किसी को नहीं बताई। उसका बार बार दिल करता था कि वह पुलिस के पास जाए, पर एक हष्ट-पुष्ट शरीर वाले ओहदेदार और सम्भ्रांत परिवार के लड़के की किस कदर पिटाई किया जाना और पूरे शहर में उसके बारे में चर्चा किया जाना उसे मंजूर नहीं था। उसने अपनी मुंह बंद कर लिया। वह अपनी दुनिया में लौट गया था, पर अब वो अनजानों की दोस्ती से डरने लगा था। वह अब ऑफिस से आकर अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करता था और देर रात नेट भी नहीं चलाता था। उस रात मौत के मुंह से वापस आने के बाद वह सुधर गया था। उसने अपनी माँ को पूरी छूट दे दी थी कि उसकी बहू उनके और दादी के पसंद से ही आएगी। उसके सर से आइडियल लड़की का भूत उतर गया था। चांद में आए बदलाव से उसकी माँ और दादी बहुत खुश थी और अब दोनों जोर शोर से शादी के लिए लड़की देखने लगी थी। कुछ दिन बाद उस दिन सुबह हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे थे। पापा जी न्यूज़ देख रहे थे। किसी मर्डर केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया था, वही दिखाया जा रहा था। यही है वो कातिल जिसने कबूल किया है कि इसने अभी तक 57 लोगों को मारा है, पर उसे अफसोस है इसके हाथों से एक लड़का बचकर भाग गया। ये हमेशा एक मास्क पहनकर हत्याएं करता था। ये पहले लड़की बनकर फेसबुक से दोस्ती करता था, फिर हर उस जवान लड़के को फंसाता था जो उससे शादी करने के बात करते थे। ये लड़की की सुंदर फोटो लगाकर उनको बहकाया करता था और उन्हें अपने घर बुलाया था, पर एड्रेस नहीं बताता था। फ़ोन नंबर देकर रास्ता बताता जाता। ये एक गैरेज के रास्ते। गैरेज का सीन देखकर निशांत को हाथों से पराठे का टुकड़ा छूटकर गिर गया। वही टायर, वही ड्रेस, वही रस्सियाँ और चाकू घिसने वाला पत्थर। वह तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भागा। पापा, दादी और माँ चिल्लाते रह गए थे, पर वो गाड़ी भगा ले गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर उसने इंस्पेक्टर को देखा था। वह निशांत के देखकर बोला, कौन हो तुम? सर, टीवी पर कल के बारे में दिखाया गया है। 7 महीने पहले मैं ही वहाँ से बचकर भागा था, वह हाँफते हुए बोला था। तो आप है वो नौजवान? इंस्पेक्टर चबाते हुए बोला था। चेहरे से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, पर क्या आपने एक बार भी अपनी जिम्मेदारी नागरिक होने का कर्तव्य के बारे में सोचा? अगर आपने 7 महीने पहले ही हमें सूचित किया होता तो अभी तक 20-22 लोग भी बच सकते थे। सॉरी सर, मैं लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि मैं किसी अनजान शख्स से बुरी तरह मार खाकर आया हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है जिस कारण मैं चुप रह गया, और दूसरी बात कि लोग मेरा मजाक भी बनाते। वह बहुत शर्मिंदा था। इतने लोगों की मौत सुनकर वह गिल्टी फील करने लगा था। इसी कारण बिना किसी के परवाह किए घर के भागता चला आया था। ठीक है, पर अब तुम क्या चाहते हो? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। मैं तो उसे जानता भी नहीं था। आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर उठकर एक केबिन में जाने लगा था। निशांत भी उठकर चल पड़ा। हाँ, तो क्या पता चला डॉक्टर अजित? इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठे अधेड़ उम्र व्यक्ति से बोला। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। ये कौन है? उसने कुर्सी की तरफ इशारा करके निशांत के बारे में पूछा। वही वो लड़का है जो उस कातिल के चुंगल से बचकर भाग निकला था, इंस्पेक्टर ने रुष्टता से कहा था। तुमने अगर उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो कातिल पहले ही पकड़ा जाता। एनीवे, एक सीरियल किलर है जिसे अपनी नाकामी भी बर्दाश्त नहीं हुई, और ये एक के बाद एक कत्ल करता रहा। निशांत शर्मिंदा होते हुए उनकी बातें सुनने लगा था। ये रोहन रेजा है। ये छोटे मोटे फिल्म बनाया करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े हीरो हीरोइन के साथ फिल्म बनाए, पर कोई भी बड़ा हीरो इसके साथ काम नहीं करना चाहता था। तब इसने एक सीरियल किलर की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई थी। उसमें इसने इसी तरह की कहानी डाली। लड़कों को लड़की की आईडी से फंसाना और उसे गैरेज के रास्ते बुलाकर मार डालना, और फिर शहर में नलियों में राताराती उसके लाश के टुकड़े को फेंक देना।
वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। पर इस फिल्म के बाद उसके दिल में लोगों के प्रति बेहद नफरत भर चुकी थी। अब वो दिन भर फिल्म बनाता और रात में अपनी मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी को अंजाम देने लगा था। उसने लोगों को फेक आईडी से फंसाना शुरू कर दिया था। कितने ही लोगों की जान ली थी। उस गैरेज में बुलाकर उसने धीरे धीरे उसे कत्ल करने को मजा आने लगा था। वो अपने घर के आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी मौका पाकर खींचकर गैरेज में ले जाता और उसे चाकुओं से गोद गोद कर मार डालता था। डॉक्टर ने पूरी बात बताई थी। वह एक डिप्रेशन में विशेषज्ञ थे। उस कातिल ने जब 3rd डिग्री टॉर्चर झेल कर भी मुंह नहीं खोला तब पुलिस ने उसकी मदद लेनी पड़ी। उस पर कातिल तक आप लोग कैसे पहुंचे सर? निशांत कुछ उछलते हुए बोला। तुम्हारी तरह ही जिगर मौलूद दोस्ती उससे हुई थी। उस बार उसका नाम निशा था। 4-5 दिनों बाद उसने जिगर के मिलने बुलाया था, पर जिगर ने तुम्हारी तरह उसने छुपाकर बात नहीं रखी थी। अपने कुछ दोस्तों से बताई थी। उसने अपने दोस्तों में अपनी चैटिंग भी दिखाई थी। वह जिस रात उसने मिलने जा रहा था अपने खास दोस्तों नमन को बता दिया था और लौटकर आने के बाद सारी बात बताने का वादा भी किया। जिगर उस कातिल के घर के बाहर पहुंचकर नमन को फ़ोन भी किया और वहां से एड्रेस बताया था। बदले में नमन ने उसे वेस्ट ऑफ लॉक भी कहा था, पर उसे पता नहीं था कि सुबह तक उसका दोस्त उसे छोड़कर जा चुका होगा। सुबह होने तक नमन ने जिगर को कॉल का इंतजार किया। जब उसका कॉल नहीं आया तो वह उसके घर पहुंच गया, जहां जिगर के रात भर घर नहीं आने के कोहराम मचा था। सबने उसके पहुंचने ही पूछताछ शुरू कर दी थी कि क्योंकि वो जिगर का खास दोस्त था। वो लोग अलग अलग सब जान पहचान वालों को फ़ोन लगाकर जिगर के बारे में पूछ रहे थे। नमन ने उन सबको पूरी बात बताई और फिर जिगर के पापा ने पुलिस को फ़ोन किया था। वह लोग जब उस एड्रेस पर पहुंचे तो वो घर मेन गेट और गैरेज का शटर दोनों ही अंदर से बंद था। पुलिस गेट के तोड़कर अंदर पहुंची थी, पर बड़े बाथरूम में रोहन हाथों में आरी लिए जिगर के डेथ बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर चुका था और उसे प्लास्टिक बैग में डालने की तैयारी कर रहा था। हमने उसे अरेस्ट किया और थाने ले आया। इंस्पेक्टर ने निशांत को देखा, जिससे माथे पर पसीना आ गया था। उसका शरीर कांप उठा था, ये सोचकर कि क्या उसका अंजाम भी वही होने वाला था। तुमने अगर पहले बताया होता तो हम जरूर उसे पकड़ चुके होते। न जाने 7 महीने में कितने बेकसूर लोग उसकी सनकी किलर के हाथों मारे गए। इंस्पेक्टर बहुत ही दुख से बोल रहा था। निशांत सर झुकाए खुद से घिन महसूस कर रहा था। उसके पास सारे शब्द खत्म हो चुके थे। वो उठने लगा था। देखोगे उस निर्दयी और जालिम को, इंस्पेक्टर ने निशांत को कहा था। वह रुक गया और इंस्पेक्टर को देखने लगा। खोलो उसे, इंस्पेक्टर लॉकअप में पास आकर गेटकीपर से बोला। देखो यही है वो, जिसने अपने मजे के लिए कितनों की जान ली, कितने घर को चिराग बुझा दिया। अंदर घुसकर जमीन पर जिंजीरों से लिपटे शख्स को दिखाते हुए बोला। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी लाल आंखें और दोहरा शरीर। वह निशांत को गौर से देख रहा था। कुछ क्षण देखने के बाद उसे पहचान गया था। वो ठहाके लगाने लगा था। तो अब आए हो तुम रात तो तुम बचकर भाग गए, पर एक दिन तुझे मेरे हाथों मरना होगा। चलो, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पहले इसका इलाज किया जाएगा, फिर इसे सज़ा मिलेगी। इंस्पेक्टर उससे बोलता बाहर ले आया। अब घर जाओ, पर सुनो, आगे से कभी भी किसी बात को छुपाने से पहले इससे होने वाले अंजाम को जरूर सोच लिया करना। निशांत चुपचाप वहाँ से निकलकर घर चला गया। वो घर जाकर कमरे में रोता रहा था। कहीं ना कहीं बहुत मौतों का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। कुछ दिन बाद न्यूज से दिखा गया 57 लोगों का बेरहमी से मारने वाले रोहन रहेजा को फांसी की सज़ा दी गई। कभी कभी अपनी साख बचाने के चक्कर में हमें अपने ही निर्णय के बारे में सोच नहीं पाते हैं। अगर वक्त रहते हमें सबको सचेत करे और खुद भी सतर्क हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।